हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CCMP फार्मेकोलॉजी। इस चैनल में हम फार्मेकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है फार्मेकोलॉजी है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फार्मेकोलॉजी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है। ग्रीक में फार्मेकोन का मतलब है कि ड्रग, और लोगोस का मतलब तो आपको पता ही होगा, स्टडी। तो हमें फार्मेकोलॉजी में क्या करना है, ड्रग स्टडी करना है। क्यों करना है? ताकि हमको अलग अलग उसके ट्रीटमेंट पेशेंट्स में, डिजीजेस में काम आ सके। तो ये क्या करता है, फार्मेकोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद डिटेल्ड स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, विच इंटरैक्ट विथ लिविंग सिस्टम, एक्टिवेट और इनहिबिट नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्सेस। क्या करता है ये हमारी बॉडी के साथ, नॉर्मल रिस्पॉन्सेस के साथ इंटरैक्ट करता है और उनको एक्टिवेट करता है या तो फिर इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर हम जानते हैं ड्रग क्या है। सबसे पहला वर्ड तो हमारा वही है ना, ड्रग। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग, it is defined as a drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological, pathological states for the benefit of the recipient। क्या करता है ड्रग? हमारी फिजियोलॉजिकल और या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट्स को एक्सप्लोर करता है ताकि पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसमें आता है असेंशियल ड्रग। असेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? असेंशियल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे शुड बी अवेलेबल ऑल टाइम इन एडिक्वेट क्वांटिटीज, अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म्स एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। क्या है असेंशियल ड्रग्स? ये MCQs में भी आ सकता है हमारे कि असेंशियल ड्रग्स क्या है। ठीक है, तो असेंशियल ड्रग जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और सबके मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के काम में आनी चाहिए और हेल्थ केयर नीड्स जो भी है वो काम में आने चाहिए। जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं, और ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहती है। ठीक है, फिर दूसरा है ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? ऑर्फन ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ रेयर डिजीजेस लाइक कैंसर्स, वायरल डिजीजेस, काला आजार एट्सेट्रा। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? वो एकदम कम मात्रा में, अलग ही, जैसे कि हम बोलते हैं ना अनाथ, तो वो एकदम जो जैसे बोल सकते हैं कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, तीनों चीज़ों में ये काम में आता है। जैसे कि बहुत ही रेयर डिजीजेस, कम डिजीजेस होती है, जैसे कि कैंसर होते हैं, वायरल डिजीज़ होते हैं, काला आजार होता है, उसमें ऑर्फन ड्रग्स काम में आते हैं। ठीक है, देन हम जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स से हमको याद रखना है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मूवमेंट कैसे होता है ड्रग का हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ड्रग क्या करेगा? जब हम मेडिसिन लेंगे तो क्या करेंगे बॉडी उसका हमारे साथ? तो उसका है, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी दैट डील्स विथ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। किस पर बेस्ड होता है वो? ADME। यही आपको याद रखना है, ADME। ADME मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जैसे ड्रग जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है पहले, फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जब वो लिवर में एंटर करता है, एंटरिंग थ्रू, तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में फिर वो ड्रग जो है एक्सक्रीट होता है यूरिन या फेसेस के थ्रू। ठीक है,
बाद में हम जानेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स। अभी इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पॉइंट फार्मेकोडायनेमिक्स मतलब इसमें डी स्टैंड्स फॉर ड्रग। तो क्या होगा ये फार्मेकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी। ठीक है, ड्रग हमने लिया, क्यों लिया और किस वजह से लिया है और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, ये सब हम जानेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स में। तो क्या है फार्मेकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। ओके, इट डील्स विद द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, हाउ थेराप्यूटिक इफेक्ट्स अकर फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या मिलते हैं ड्रग्स के वो। तो इट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, देन क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। तो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी क्या है, इट डील्स विथ क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ न्यू ड्रग और न्यू यूज ऑफ एन ओल्ड ड्रग इन हेल्दी वॉलंटियर्स और पेशेंट्स। क्या है, जैसे कि कोई नया ड्रग आया है मार्केट में तो उसके क्या क्या उसका इफ़ेक्ट है वो हम जानेंगे। पेशेंट्स पे क्या वो इफ़ेक्ट करता है, किस चीज़ के लिए उसका बेनिफिट है, किस चीज़ के लिए उसका ट्रीटमेंट होगा, किस ट्रीटमेंट में वो यूज़ होगा, वो सब हम जानेंगे क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में। और ये हेल्दी वॉलंटियर्स पे होता है। इन दिस ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी द न्यू ड्रग सेफ्टी एफिकेसी मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट इज कैरिड आउट। क्या पता करेंगे हम इसमें, उसकी सेफ्टी क्या है, ड्रग की एफिकेसी क्या है और क्या उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पे, वो सब हमको क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में सीखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर है एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, असेसमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। दिस स्टडी यूटिलाइजेस वेरियस लेबोरेटरी एनिमल्स लाइक albino rats, mice, guinea pigs, dogs, etc. Bigger animals, example monkeys, for the evaluation of drug activities and toxicity. तो एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी आपको तो नाम से ही पता चल गया होगा कि इस पे हम ड्रग का जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। किस पे करेंगे, एनिमल्स पे करेंगे, गिनिया पिग्स पे करते थे, रैट्स पे करते थे। बट अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें कंप्यूटर के ज़रिए हम फार्मेकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार एनिमल्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एनिमल इथिक्स की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, इससे हम एनिमल्स को किल करने से प्रिवेंट करेंगे। देन दूसरी डेफिनेशन है क्लिनिकल फार्मेसी। अभी हमने क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी पढ़ा, ये है क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है कि हम फार्मासिस्ट की हेल्प लेंगे और उससे हम ड्रग के वेरियस पेशेंट्स पर देख के हम उसकी एफिकेसी जानेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट केयर ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम फार्मासिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद क्लिनिशियन। ठीक है, देन है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी तो नाम से ही पता चलता है कि इट्स अ टॉक्सिक। ओके, तो इट्स टॉक्सिकोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉइजन। क्या है, स्टडी ऑफ पॉइजन। इट डील्स विद टॉक्सिसिटी ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड केमिकल्स यूज्ड। इट इंक्लूड्स ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ये एक तो ड्रग के जो पॉइजनस इफेक्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या क्या केमिकल एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, और ये स्टडी में हम पॉइजनिंग के पेशेंट्स को भी ठीक करेंगे। फिर है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इट इंक्लूड्स नॉलेज अबाउट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। क्या है थेराप्यूटिक्स, इसमें नॉलेज ऑफ द ड्रग टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें ड्रग का क्या नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो नॉलेज कौन देगा हमको, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम ये सब पढ़ेंगे। जो हम पढ़ते हैं वो फार्माकोथेराप्यूटिक्स है। इट ऑल्सो कवर्स ट्रीटमेंट एज वेल एज द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज। फार्माकोकाइनेटिक एज वेल एज फार्माकोडायनेमिक नॉलेज अबाउट ड्रग इज अप्लाइड।
हम दोनों नॉलेज इसमें अप्लाई करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। देन है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कंसर्न विथ यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट्स लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये केमिकल एजेंट्स है या फिर इसको हम एंटीबायोटिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स, लिविंग और मल्टीप्लाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करता है, उनको ख़त्म करने में हमारी सहायता करता है। देन है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ड्रग्स इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एपिडेमियोलॉजी से ही हमें पता चल गया कि ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर यूज़ करेंगे। और इसका एम क्या है? द एम इज़ टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग इन द कम्युनिटी यूज फॉलोइंग फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 4 में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा नए ड्रग से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो किस किस चीज़ में, किस किस ट्रीटमेंट में काम आ सकता है, कौन सी डिजीज़ ठीक करने में काम आ सकता है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, वो हम इसमें पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी डील्स विथ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी इन द सोसाइटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब हमें ड्रग मिल गया, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो अभी वो ड्रग हमको मिलेगा कितने में, किसका कॉस्ट क्या होगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, ये हम जानेंगे फार्माको इकोनॉमिक्स में। देन फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस क्या है? द स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट। क्या है? स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट। Such studies based on voluntary reporting, individual prescription monitoring, medical records in the population. फिर है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिकली मेडिएटेड वेरिएशन इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस। इट हेल्प्स टू टेलर द ड्रग बेस्ड ऑन द जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन। सबके अलग अलग जीनोटाइप होते हैं पर्सन के, उसमें अलग अलग क्या क्या हमको सिम्टम्स मिलते हैं, क्या क्या हमको वेरिएशन मिलते हैं, वो हम जानेंगे फार्माकोजेनेटिक्स में। अभी फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स दैट डील्स विद द यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग इन अ पर्सन। डिफरेंट पर्सन में उसके जीनोटाइप के हिसाब से कौन सा उसको मेडिसिन सूट करता है, किससे उसको एलर्जी नहीं होती है, इससे बेनिफिट होता है, वो हम सब जानेंगे फार्माकोजेनोमिक्स विद द हेल्प ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स, ठीक है। देन है क्रोनोफार्मेकोलॉजी। क्रोनोफार्मेकोलॉजी इज द स्टडी दैट इन्वॉल्व्स द कोरिलेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट्स to the circadian rhythm to obtain optimum therapeutic effect with minimal adverse or side effects. Example, myocardial infarction. More common in the morning hours, bronchospasm or bronchial asthma attack usually occur at night. क्या होता है इसमें? क्रोनोफार्मेकोलॉजी में हमको पता चलता है कि कौन सा ड्रग कब इफेक्ट ज़्यादा करता है। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डिजीज में मॉर्निंग में ज़्यादातर अटैक आते हैं पेशेंट को, इसलिए हम जो मेडिसिन जो है वो रात में देंगे ताकि उसको मॉर्निंग में अटैक ना आए। और ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो रात में ज़्यादातर नाइट में अटैक आते हैं, तो हम उसको रात में मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो जो मेडिसिन जो है वो रात में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। देन क्रोनोथेरेपी। क्रोनोथेरेपी इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू मैच द सर्केडियन रिदम, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा सर्केडियन रिदम, उसको मैच करना चाहिए। एग्जाम्पल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर्ड इन द मॉर्निंग। जो हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं उनको हम मॉर्निंग में देंगे। देन फार्माकोपोपिया। फार्माकोपोपिया इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन फ्रॉम द कंट्री लाइक इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एक्सेट्रा। List of drugs, their preparations, proved for use, their formula, their physical properties, tests to identify purity and potency of drugs. ये तो हमने सब पता है कि ड्रग इंडेक्स जो भी न्यू ड्रग्स
पब्लिश होते हैं, निकलते हैं, वो सब ड्रग इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, अभी हमारा सेकेंड है ड्रग नॉमेनक्लेचर। और ड्रग नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? एनी ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट हैज़ 3 नेम फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। 3 नेम्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के ड्रग के। पहला होता है केमिकल नेम, दूसरा होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और तीसरा है प्रोप्राइटरी और ब्रांड और ट्रेड नेम। तो 3 तरह के नाम होते हैं। एक तो उसका केमिकल बेस्ड नेम होता है, केमिकल फार्मूला होता है, बट हम केमिकल फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं। तो उसको हम सिर्फ केमिकल नेम फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए ही रखेंगे। दूसरा है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज़ क्या होता है? इज़ यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय ऑल थ्रू WHO एज पर इंटरनेशनल अग्रीमेंट। द सेम नेम व्हेन इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया इज लेबल्ड एज ऑफिशियल नेम एज इट कॉल्ड एज जेनेरिक नेम। इट इज़ नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या है? जेनेरिक नेम होता है। देयर आर मेनी ड्रग्स हैविंग मोर देन 1 जेनेरिक नेम। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, फ्रूसेमाइड को हम फुरोसेमाइड भी कहते हैं, पेथिडिन को मेपेरिडिन भी कहते हैं, और लिग्नोकेन को लाइडोकेन भी कहते हैं। तो ऐसे एक प्रोप्राइटरी नेम के, एक जेनेरिक के दूसरे भी जेनेरिक नेम्स हो सकते हैं। Generic names are preferred for prescription as they are easy to remember. Easy to remember होते हैं, well accepted and common all over the world with similar spelling on pronunciation since they are not property of any manufacturing company are or economical or cheaper. अब इसका हमको बेनिफिट क्या? जेनेरिक नेम से जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिसिन अवेलेबल रहती है, वेल नॉन रहती है। आप जेनेरिक नेम भी प्रिस्क्राइब किए तो सब जगह वो अवेलेबल। अदरवाइज ब्रांड नेम देंगे तो कहीं पे वो ब्रांड नेम अलग से ट्रेडर नेम दिया रहता है, तो जेनेरिक नहीं पता है तो कुछ भी उसमें सब्सटीट्यूट हो सकता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी और ब्रांड और ट्रेड नेम। थर्ड हमारा क्या है? प्रोप्राइटरी और ब्रांड और ट्रेड नेम। क्या है ये? इट इज़ द नेम गिवन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी हु मैन्युफैक्चर एंड मार्केट इट। क्या है ये? फार्माकोस्यूटिकल कंपनी के द्वारा दिया गया नाम। तो एग्जाम्पल क्या है? अभी हम तीनों को कंपेयर करते हैं इसमें, केमिकल नेम, जेनेरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और प्रोप्राइटरी और ट्रेड और ब्रांड नेम। ठीक है, तो केमिकल नेम है हमारा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जो हम के जानते हैं कि इस केमिकल से ये जो ड्रग बना है। और ड्रग का जेनेरिक नेम क्या है? एस्पिरिन। वेल नोन नेम है एस्पिरिन, और इसका प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम है डिस्प्रिन। हम यूजुअली ऐड देखते हैं टीवी पर, डिस्प्रिन, बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उसके लिए डिस्प्रिन पानी में घोलो और तुरंत ले लो, सर दर्द गायब। फिर है सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा पैराअमाइनोफिनॉल। पैराअमाइनोफिनॉल एक केमिकल नेम है, उसका जेनेरिक नेम है पैरासीटामोल। वेल नोन नेम है, सबको पता है पैरासीटामोल। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड WHO रिकॉग्नाइज्ड है। और उसका ब्रांड नेम हमको पता है क्रोसिन कैल्पॉल। मोस्टली लोगों को, सभी मैक्सिमम लोगों को पता है क्रोसिन पैरासीटामोल का ही ब्रांड नेम है, और बुखार के लिए काफ़ी मशहूर है। फिर है थर्ड एग्जांपल हमारा है डायफेनिल हाइडेंटियन। डायफेनिल हाइडेंटियन केमिकल नेम है और जेनेरिक नेम है फेनिटोइन, और इसका प्रोप्राइटरी नेम है गार्डिनल। ठीक है, अभी हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। क्या है सोर्सेस ड्रग इंफॉर्मेशन की? कहाँ से हमें मिल सकता है? फार्माकोपिया से मिल सकता है, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी से मिल सकता है, ड्रग एडवर्टाइजमेंट जैसे कि मैंने बताया कि टीवी पे ऐड आती रहती है उससे मिल सकता है, MR जो आते हैं हमारे पास उनसे मिल सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ड्रग इंडाइसेस या फिर सीम्स जो है ड्रग इंडेक्स है उससे हमें पता चल सकता है, इंटरनेट और वेबसाइट से भी हमें पता चल सकता है।
फिर है स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी क्या है? आफ्टर गेटिंग स्पेशलाइजेशन इन फार्मेकोलॉजी, प्रेजेंट स्कोप इंक्लूड्स academician to train undergraduate and postgraduate MBBS students work as research scholar। ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।